G20 समिट के लिए भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 2 दिन दिल्ली में ही फंसे रहने के बाद आज दोपहर देश से रवाना हो गए। उन्हें समिट खत्म होने के बाद रविवार रात को ही कनाडा जाना था, लेकिन उनके स्पेशल प्लेन में तकनीकी खराबी आने की वजह से प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाए। इस पर भारत ने उन्हें अपने IAF-1 प्लेन की सेवा लेने की पेशकश की थी, लेकिन कनाडा ने इनकार कर दिया। 36 घंटे बाद ट्रूडो के प्लेन को ठीक कर लिया गया। रविवार को प्लेन खराब होने के बाद जस्टिन ट्रूडो को ले जाने के लिए सोमवार रात को एयरबस का प्लेन कनाडा से बुलाया गया। वो भी एक डायवर्सन के चलते समय पर नहीं पहुंच पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल कनाडा एयरफोर्स का प्लेन CC-150 पोलोरिस नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। हालांकि उसे लंदन से डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि प्लेन को रोम से होते हुए भारत आना था। इसे डाइवर्ट क्यों किया गया, इसकी वजह सामने नहीं आई है। ट्रूडो जिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं वो 36 साल पुराना है। इससे पहले भी तकनीकी समस्याएं आई हैं। अक्टूबर 2016 में ट्रूडो के एयरक्राफ्ट ने बेल्जियम के लिए उड़ान भरी थी। तकनीकी खराबी की वजह से उसे बीच में ही वापस लौटना पड़ा था। 2019 में जब ट्रूडो नाटो के समिट में शामिल होने के लिए यूरोप गए, तभी भी उनके एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी। बेटे के साथ भारत आए जस्टिन ट्रूडो G20 के लगभग सभी इवेंट्स में अलग थलग दिखाई दिए थे। यहां तक कि वो G20 के डिनर में भी शामिल नहीं हुए थे। वहीं G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बातचीत की थी। ट्रेड को लेकर के कोई भी डील नहीं हो पाई। वहीं खालिस्तानियों के रूप में आतंकियों का समर्थन करने के आरोप लगे। इस दौरान उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में लगे खालिस्तानियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, भारतीय नागरिकों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। वहीं बैठक के बाद खालिस्तान के मुद्दे पर ट्रूडो ने कहा, बीते कुछ सालों में PM मोदी से इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। हम हमेशा से अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है। ट्रूडो ने कहा, इसके साथ ही हम हिंसा का विरोध भी करते हैं और किसी भी तरह की नफरत की भावना को दूर करेंगे। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ लोगों के एक्शन से पूरे कनाडा की सोच को नहीं दर्शाते हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं। आपको बता दें कि विमान में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से वो भारत में ही रुके थे और यहीं से कनाडा के लिए नीतिगत फैसले लिए गए। आज मंगलवार को वे अपने देश के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बात की जानकारी कनाडा PMO की ओर से समाचार एजेंसी ANI को दे दी गई है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने ट्रूडो को एयर इंडिया के VIP प्लेन से जाने का ऑफर दिया था, लेकिन कनाडा की ओर से मना कर दिया गया। दरअसल ट्रूडो को विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। उद्यमिता, कौशल विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर ट्रूडो के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार में मेरे सहयोगियों की ओर से मैं कनाडा के माननीय प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जी को G20 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देने के वास्ते आज हवाई अड्डे पर था। उन्हें और उनके प्रतिनिधिमंडल को सुरक्षित घर वापसी की शुभकामनाएं दी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।